वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द न्यू एपिसोड ऑफ कॉमर्स क्लब पॉडकास्ट। और यहाँ पे हमारे साथ सृष्टि हैं और ये भी हमारे कॉमर्स क्लब बैकग्राउंड से हैं। और आई गेस इनका चेहरा आप वहाँ पे भी देखेंगे अपनी कॉमर्स क्लब के इंग्लिश चैनल पे, क्योंकि यही आपकी इंग्लिश मेंटर भी बनने वाली हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चीज़ें शुरू करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और आपकी लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करने के लिए हम लोग और नए नए लोगों को लाते रहें, जिससे आपको और आपके आने वाले फ्यूचर, चाहे वो किसी इंटरव्यू को क्रैक करना हो, चाहे किसी वो एग्ज़ाम को क्रैक करना हो, वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सृष्टि, कुछ भी शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं पहले ही बता दूं, बहुत ज़्यादा भाई, जब एक्सपेक्टेशंस हों 96, 97, 98 की और वहाँ पे स्कोरिंग कहीं ना कहीं लैग हो जाए, और ये लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आप सभी के लिए। स्कोरिंग गई 88% सृष्टि, 87.6 आई गेस, 88% की स्कोरिंग गई सृष्टि की। और पॉडकास्ट पे बैठ के एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं उन बच्चों के लिए भी पॉडकास्ट होने वाला है जिन लोगों ने 98, 99 स्टेट टॉप की तैयारी करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैग कर गए, वो चीज़ मिल नहीं पाई। कितनी देर तक पढ़ा था सृष्टि पूरे साल? ये पूछे कितनी देर रेस्ट किया था। दैट मीन्स पूरा का पूरा 24 घंटे में 24 घंटे आपकी पढ़ाई चली है, रेस्ट बहुत नाम मात्र लिया। अप्रॉक्स एक फिगर, कितने घंटे पढ़ा मेरे को आवर्स जानना है। कोचिंग का हटा के घर पे तो 2-3 घंटा 4 घंटा हो ही जाता था। 2-3 घंटा 4 घंटा। और कोचिंग में? कोचिंग तो सुबह से आते थे शाम को जाते थे। कोचिंग सुबह से आते थे शाम को जाते थे। अच्छा, कोचिंग में ऑब्वियसली बात है मैं खुद ही पढ़ाता था, तो भाई 24 घंटे तो मैं पढ़ाता नहीं था, तो वहाँ पे बैठ के सेल्फ स्टडी क्राइटेरिया होता, तो वो भी सेल्फ स्टडी के अंदर ही आया। तो वो सेल्फ स्टडी को गिन के कितना हुआ? तो पूरा दिन का हटा के, मतलब कोचिंग का आवर हटा के, तो 3 से 4 से 6 घंटा तो हो ही गया। 6 घंटा 6 घंटा तो हो ही गया। और एग्ज़ाम के तरफ जब कब एग्ज़ाम चल रहे थे, जब एग्ज़ाम की तरफ तो कभी सोते थे रात में, कभी नहीं सोते थे। कभी सोते थे कभी नहीं भी सोते थे, मतलब ऐसी भी कुछ रातें गई हैं क्या जहाँ पे आपने सोया ही नहीं है? हाँ, ऐसी गई हैं? अप्रॉक्स कितने दिन का लिमिट गया? अप्रॉक्स जैसे एक दिन पूरा रात पढ़ाई की, सुबह कोचिंग का है, फिर पूरा दिन ऐसे लगा, फिर दूसरे दिन भी कुछ ज़रूरी रहा, फिर वो पढ़ा, ऐसे रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँ, क्या यही तो नंबर फॉल करने का कारण नहीं बन गया? क्या यही कुछ चीज़ें जहाँ पे लैक ऑफ स्लीप और ओवर हार्ड वर्क के चक्कर में जो अचीव करना था, क्या वो रह गया? हार्ड वर्क थोड़ी ना काम आता है, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है। ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को नोट करिएगा। हार्ड वर्क हर जगह काम नहीं आता, और इसका लाइव एग्जांपल, क्योंकि बेसिकली सृष्टि से सृष्टि मैम होने वाली है और ये बात सच है क्योंकि भाई इंग्लिश में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यही संभालने वाली कॉमर्स क्लब में, और इनका फेस आप लोग को बहुत जल्दी दिखने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं हार्ड वर्क की, तो ये बहुत बड़ी लाइन इन्होंने बोली कि भाई हार्ड वर्क सिर्फ ज़रूरी नहीं। अगर तुम सोचो कि हार्ड वर्क ही करके तुम्हारा पूरा का पूरा स्कोरिंग हो जाएगा, तो इसका लाइव एग्जांपल सृष्टि, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क इन द सेंस क्या? कि अगर कोई चैप्टर को बार बार पूरा रीड करने से अच्छा है कि पॉइंटर्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ना कि पूरा पूरा चैप्टर तुम लेके अच्छा, बैठ बहुत रहे से हो। बच्चे के बुक रीड करने लगते हैं, तो बार बार जब बुक भी रीड कर रहे हैं। रिवीजन हो रहा है कि मतलब पूरी पूरी बुक, पूरा पूरा चैप्टर रीड कर रहे हैं, उसमें फालतू पॉइंट्स भी, मतलब ऐसा अपने टाइम को यूटिलाइज करो कि जो की पॉइंटर्स बनाते चलो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो। बहुत अच्छी बोल, वो लोग बोलते हैं यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बहुत रामबाण है। इवन इफ कॉमर्स क्लब ऑल्सो, क्या बहुत कुछ रामबाण मिल जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, रामबाण कुछ नहीं मिलता है। मेन चीज़ है कि आपको फोकस करना है कि आप कितना ग्रैब कर रहे हो। सब में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब में एक ही चीज़ लिखी हुई है। चलो, ये तो चीज़ हो गई। आपको स्मार्ट वर्क करना है, ये तो सृष्टि ने समझा दिया। स्मार्ट वर्क किस सेंस में करना, ये भी बता दिया। आपने इतना सारा पढ़ा, एक ग्रैब 100% पढ़ा, पूछा कितने परसेंट गया? पढ़ा इतना सारा, पूछा ज़्यादा, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अगर आप क्लियर है तभी आप आंसर दे। और मेरा ये हुआ कि मतलब कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी की होने वजह से। कॉन्फिडेंस की कमी होगी। पता है कभी कभी क्या होता है, लोग रोर करने लगते हैं, तो उससे भी डर जाता है इंसान। आई गेस वही चीज़ हुई, लोगों को लगा आपके स्कूल में कुछ प्री मेच्योर्ड टॉपर बैठे हुए थे, क्या वो उनकी वजह से लैग ना हो जाए, क्या कुछ यही सब चीज़ें देखने को मिली?
प्रेशर तो था बट लोगों का ज़्यादा, क्योंकि जहाँ से कोई टॉपर है वो वर्ड बिल्कुल चिढ़ रहा है। स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एज लाइक सृष्टि, जहाँ पे आप कुछ मेहनत करने के लिए शुरू करेंगे ना, कुछ भी मेहनत करने के लिए शुरू करेंगे, लोग आपको इनडायरेक्ट ताने मारेंगे। और आई गेस आपके साथ भी यही हुआ है? अभी तक हुआ, रिजल्ट आने से पहले तक हुआ है। लोग आपको और टॉपर कह के कर, टॉपर कहीं नाम तो आते नहीं, सीधा टॉपर और बताओ टॉपर। इससे आपको मेंटली बहुत टॉर्चर किया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आई गेस आपकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ा होगा, बहुत असर पड़ा। इससे प्रेशर क्रिएट होता है और आई गेस मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा परेशानी लगती है। जब इन सब चीज़ों को रिकॉल किया जाता है तो बहुत परेशानी होती है, ये चीज़ हम समझ सकते हैं। क्योंकि भाई कम से कम 3 से 4 घंटे तो तुम रो के आई हो, इतना तो हमको पता है आंखों से दिख रहा है। अच्छा चलो, इतना तो मैं समझ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आपको दोबारा से मौका मिले 12th करने का, एक ऐसी टाइम मशीन हमने बना दी जहाँ दोबारा से हम क्लास 12th कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट अवेटेड पर्सन जो कॉमर्स क्लब के चैनल पर जिसका पॉडकास्ट देखने वाला है ना, वो तुम होगी, इसीलिए मैं सबसे आखिर में तुमको रखूँगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि सृष्टि का जो हाइप है ना, वो बहुत हाई है कॉमर्स क्लब में, बहुत। सृष्टि का हाइप लिटरली इतना किसी का हाई नहीं हुआ था जितना तुम्हारा हाई। तुमको दोबारा से मौका मिले, दोबारा से सोचा है कि यार जो है करेंगे 12th, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो तुम नहीं रिपीट करोगे? पहली बात तो अपना कॉन्फिडेंस सुधारेंगे। सबसे पहले कॉन्फिडेंस सुधारोगे, नोट इट डाउन, योर कॉन्फिडेंस। और दूसरी चीज़, अपने आंसर्स पे आंसर राइटिंग अपनी सुधारें, क्योंकि जो हम लिखते हैं हमें उस पर खुद नहीं विश्वास होता कि सही लिख रहे हैं, बस लिख रहे हैं, ये रहता है। कंटेंट की कमी नहीं, मतलब हो जाता है कि कंटेंट में क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि समझ में ना तो कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है वो लिख दें। तो ऐसे रहता है कि कभी 3 मार्कर में जैसे आ तो रहा है 6 मार्कर का मतलब कंटेंट पूरा आ रहा है, अब उसमें लिखें क्या, उस चक्कर में कुछ जो बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रह जाते हैं और जो खराब पॉइंट्स है वो चले जाते हैं। तो मतलब हड़बड़ी में जो चीज़ सही होनी चाहिए थी वो भी ख़राब हो जाती है। तो मतलब इन 2 बेसिक 3 पॉइंटर्स पे आप बहुत ज़्यादा खासा ध्यान रखेंगे। और ऐसी कौन सी चीज़ें आप दोबारा से रिपीट करना चाहेंगे? दोबारा अपना जैसे पढ़ रहे थे वैसे पूरा वैसे ही पढ़ेंगे। अच्छा, कोई रिग्रेट ऐसा रह गया हो जो कि यार ये कर लेते तो और अच्छा हो जाता, ऐसा कोई रिग्रेट वही है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा बढ़ा लिए होते तो शायद अच्छा, सबकी अपनी कुछ दुविधाएं होती हैं स्टूडेंट्स, आप सभी की अपनी कोई दिक्कत होगी। जो सृष्टि की दिक्कतें ज़रूरी नहीं है वो आपकी भी दिक्कतें हों, क्योंकि सृष्टि का कॉन्फिडेंस वीक हुआ या फिर उसका क्वालिटी खराब हो, क्या पता आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो, क्या पता आपकी क्या कहते हैं आंसर राइटिंग और क्वालिटी बहुत अच्छी हो। जो दवा डॉक्टर एक पेशेंट को दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे पेशेंट पे भी वही लगे। आपकी बीमारी अलग है तो इलाज भी अलग होना चाहिए। तो सृष्टि की कुछ चीज़ें तो आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें कुछ ना कुछ जगह लैग भी होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है? क्योंकि सिर्फ एक इंसान की दिक्कत आपकी दिक्कत नहीं हो सकती। चलो दूसरा क्वेश्चन, अब मैं जरा सा आपके क्वेश्चन मार्क्स देखता हूँ। आपने कंप्यूटर्स में स्कोर किया है 88। अच्छा, 11th में कितना स्कोर किया था? पास हुए थे, जस्ट पास हुई थी, तो इट्स अ ग्रेट बम्प सृष्टि, मतलब बहुत बड़ा बम्प है ये 88 का। जर्नी में सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया? यूट्यूब ने, क्योंकि मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ, तो यूट्यूब ने साथ दिया, सेल्फ स्टडी ने साथ दिया, या फिर वंश ने साथ दिया? वंश को तो पकड़ के बैठा हो तब भी नहीं पढ़ते थे वो, मतलब उसका ये था कि वो प्रोग्रामिंग अपनी, और मेरी प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा वीक थी, तो लास्ट मोमेंट पे बस कुछ लोगों ने हेल्प की। बट स्टार्टिंग में तो यूट्यूब था, यूट्यूब में भी उतना ही कंटेंट था, बस लिमिटेड ही था कि वो डाउट नहीं सॉल्व कर पा रहा था, तो यूट्यूब से उतना सेटिस्फाइड नहीं थे हम, बस पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे बहुत से एजुकेटर से मेरे दरख्वास्त है, यार बच्चे मेरे पास कंप्यूटर्स का कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, आप लोग कुछ कंप्यूटर के अच्छे कंटेंट डालो, बच्चे परेशान हैं कंप्यूटर्स के लिए यूट्यूब पे। तो मेरा मैसेज कॉमर्स क्लब का बहुत जगहों पे जाना चाहिए, भाई कंप्यूटर से कुछ करिए, यूट्यूब पे हर चीज़ है लेकिन कंप्यूटर्स नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, कुछ करिए, ठीक है? तो कंप्यूटर्स का स्कोरिंग 88 गया है, मैं इसको अबव देन सेटिस्फैक्ट्री तो बोलूँगा। इको में आपने 90 स्कोर किया है, 100 क्यों नहीं? वो सेल्फ थ्योरी अपनी कुछ ज़्यादा ही लिख दी। सेल्फ थ्योरी ज़्यादा लिख दी, भावनाओं में मत बहिएगा बच्चे, बात आ रहा हूँ, भावनाओं में बह गई थी, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेस करने बैठ गई। जो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस आते हैं, जो मतलब चैप्टर से रिलेटेबल नहीं रहते हैं, उसमें जो अपनी थ्योरी डालते हो वो कभी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री नहीं जाती एग्जामिनर के। तो मतलब जो आपके लिए सही है ज़रूरी नहीं वो टीचर्स के लिए भी सही हो। ओके, ऐसी कोई टिप जो इको के लिए देना चाहना चाहूँगा?
इको के लिए यही है कि अपने मैक्रो का तो ये स्ट्रक्चर है, बस उसको समझ लो अच्छे से, उनको आनी चाहिए, उसमें नहीं जाता। बस इंडियन का ये रहता है कि आप अपनी थ्योरी जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग, मतलब उसकी क्वालिटी जितनी मेंटेन कर पाओ, उस पर रहता है। ओके। बच्चों को इंडियन का वो नहीं याद हो रही, वो क्या कहते हैं, लाइंस नहीं आती, बहुत बोरिंग होती, नींद आती है बच्चों को। जब मैं पढ़ाता वो भी सोने लगता है। क्या कुछ इलाज इसका? आपको भी नींद आई थी? पहली क्लास में तो बहुत तेज आई बहुत तेज आई थी, बताया नहीं कभी। थी। सामने बैठे सो रहे थे, ओके। तभी साइड वाली चेयर थी, वहाँ बैठे सो रहे थे। साइड वाली चेयर पक्की थी हम लोग। चलिए, अब तो सीटिंग अरेंजमेंट भी अलग हो गया है। अब नहीं कोई सो पाएगा। अब तो मिलने ही रहे 10-10 दिन। चलो, मेरा ये क्वेश्चन तो चलो हो गया कि भाई एक छोटा सा टिप। अब अच्छा, बीएसटी में आपने स्कोर किया 92। अच्छा, परसेंटेज लैग है लेकिन नंबर लैग नहीं है, ठीक है। तो 92 स्कोरिंग, 100 क्यों नहीं? 100 इसलिए नहीं क्योंकि जो 6 मार्कर के क्वेश्चंस थे उसमें मेरा कंटेंट कम था। कंटेंट कम लिखा है 6 मार्कर में, क्या टाइम की कमी हो गई थी? टाइम की कमी हो गई थी, था तो ये मेरा था जब हम सही पूरा टाइम से पूरा सही चल रहा था, बट एक मोमेंट आया कि देखा अभी तो टाइम है, उसके चक्कर में मेरा स्पीड स्लो हो गई, उसमें लास्ट मोमेंट पे करा सब, बट तो वो वाला content कहानी वाला हो गया ना, वो कछुआ बहुत पीछे तो सो लेता हूँ चलो। तो यार इसीलिए नर्सरी में ऐसी कहानियाँ बताई जाती हैं जैसे आगे रिपीट ना करा जाए। तो भाई कहानी पढ़नी ज़रूरी है, आज मेरे को उसका इम्पोर्टेंस पता चल रहा है। थैंक यू नर्सरी वाली मैम। ओके, आगे बात करते हैं। चलो, बीएसटी तो 92 हो गया। इंग्लिश में आपने 85 स्कोर किया, 15 नंबर का लैग हुआ है आपका, 15 नंबर लैग हुआ है। तो 15 नंबर लैग आपको कहाँ देखने को मिला आपको? 15 नंबर इसलिए लैग हुआ है क्योंकि वो डर था, क्योंकि पहला बोर्ड्स का पेपर दे रहे थे, वो डर अच्छा, हाँ, ये भी है कि भाई इस बार के जो बैच ने पहली बार बोर्ड्स दिया है। वो डर बहुत ही ज़्यादा था। हम्म। जो मतलब जब मैं आंसर लिख रही थी हाथ काँप रहे थे, ऊपर से जो एग्जामिनेशन हॉल में एक लड़की, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। बहुत ज़्यादा। वो होता है ना, कभी कभी आता बहुत है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर वही। पाते इस दुनिया में। बस आपके हार्ड वर्क रिवॉर्ड नहीं होंगे बच्चे, आपका सिर्फ स्मार्ट वर्क रिवॉर्ड होगा। आपके जिस तरीके से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो चीज़ें रिवॉर्ड करी जाएंगी। ओके, तो इंग्लिश में 85 स्कोरिंग हो गया, आपका हाथ काँप रहा था। आई गेस पहला ये था पेपर, पहले पेपर में ही हाथ काँपने लगा। वो डर था कि अगर नहीं हो पाया तो। कभी कभी डर भी बहुत ज़्यादा खराब होता है, कभी कभी डर आपको बहुत आगे बढ़ा देता है, कभी कभी बहुत पीछे गिरा देता है। अकाउंटेंसी में आपने स्कोर किया है 82 मार्क्स, आपने कम किए हैं 18 मार्क्स। 18 मार्क्स कहाँ पे गलत हो गए? अच्छा, टारगेट आपका था कि सारे पेपर मिला के 18 गलत होंगे, तो एक ही सब्जेक्ट में 18 मार्क्स कैसे गलत हो गए? इस वजह से जब हम यहाँ से सेंटर से होके घर गए तो हमने रियलाइज़ किया कि रिवैल्यूएशन जो क्वेश्चन था हमने नहीं किया था। तो क्या आप पूरा दोष रिवैल्यूएशन को दोगी? व्हाट द हेल यू आर सेइंग? सच में। अच्छा, नहीं तो हमें यहाँ सेंटर आया था, हमें तब भी नहीं रियलाइज़ हुआ कि हमने वो क्वेश्चन छोड़ा है। जब घर जाके रात में जब मैंने एक बार दोबारा देखा कि हाँ देखें क्या क्या था, फिर से रिकॉल कर रहे थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ क्वेश्चन छोड़ा। तो तभी हम आपने बाद में, क्वेश्चन ना चाहते हुए छोड़ भी दिया है? मेरे ये पास आपने मेरे टाइम, को पहले क्यों नहीं बताया? ये हर पॉडकास्ट में नई नई चीज़ें कहाँ से निकल रही, मैं तो ये सोच रहा हूँ। मेरे को तो आज पता चल रहा है। अब बाद में क्या बता के करते। तो मतलब आपने कितने नंबर का था रिवैल्यूएशन का? 6 नंबर का? आपने एक 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा है। बंद करो पॉडकास्ट इसको पहले थोड़ा। मुझे सच में नहीं पता, मुझे रात में पता चला कि मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है। मेरा छूट गया ना, छोड़ा नहीं है। मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए। तभी तो तब से रिग्रेट भरा पड़ा है आज तक का। तो देखिए बच्चे, कभी भी लाइफ में रिग्रेट्स मत करें, साफ सी बात है। ये चीज़ हम समझ रहे, रिग्रेट्स करना बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर करिए, या तो करिए या तो फिर ख़त्म करिए। अब जो कर दिया है उसके बारे में अब उसको कभी वो नहीं किया जा सकता। तभी एक एक क्वेश्चन बहुत सुगुल से देखने वाला है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा कड़ी नज़रों से देखने वाली है, वरना सब कुछ बर्बाद होता है। 2 से 3 टिप अगर स्टूडेंट को कुछ भी देना चाहते हो अपने हिसाब से। पहली टिप जो रहेगी, अपने आंसर की क्वालिटी मेंटेन करो, और दूसरी कि अपने आप को टेस्ट करते रहो। जैसे एक चैप्टर दिया है, उसका डे बाय डे टेस्ट देते रहो, भले सर के पीछे पड़ जाओ टेस्ट लेने के लिए, लेकिन सर से ही क्वेश्चन पेपर लो। अच्छा, मतलब जो सेल्फ क्वेश्चन पेपर बनाए तो कम नहीं है? नहीं, तभी एजुकेटर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आप खुद टीचर बनने लगते हैं, अपने ही पेपर बना के दूसरों में सर्कुलेट कर रहे हैं। खैर,
तो कहने का मतलब क्या है कि उधर से बातचीत क्या हो रही? अच्छा, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो क्या? अच्छा, तो मेन क्या है कि भाई टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टेस्ट हर समय देते रहना है। एक ये भी रहा कि मेरा टेस्ट की बहुत हमने आपसे टेस्ट लिए, एक्स्ट्रा में बैठ के भी टेस्ट लिए, लेकिन वो रहता था कि बुक के ही तो क्वेश्चंस हैं, उसमें मतलब इतना वो नहीं रहता कि हाँ टेस्ट देना ही है, इसमें नंबर स्कोर करने ही है। वो बुक वाले टिक वाले क्वेश्चंस ना वो कहीं कहीं। और टेस्ट की इतनी ज़्यादा कमी हुई, स्कूल के भी कितने पेपर हुए 3, उसकी सही से कॉपी भी नहीं सही से हम लोग को दिखाई गई। तो कहीं स्कूल करिकुलम को भी आप जिम्मेदार ठहराएंगे? हाँ, क्योंकि टेस्ट अगर अगर आपकी पर्टिकुलर चीज़ का टेस्ट लेते चलो, आपको रिकॉल होता चलेगा कि आप पढ़ कितना रहे हो, कि आपको इसकी चीज़ की तैयारी कितनी है। तो स्कूल में मेन फोकस किस पे किया जा रहा है? वो कोर्स कंप्लीशन पे बस। मतलब स्कूल्स आपके बोर्ड्स को कम और अपनी सैलरी बचाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये चीज़ तो है, और इस चीज़ को ओपनली कहना एक बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है, क्योंकि मैं किसी स्कूल के अपोज नहीं। जो स्कूल अच्छा कर रहे हैं वो अपने में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स जहाँ पे जो टीचर्स अपनी सैलरी बचाना और ट्यूशन बाजी करने पे ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ आप सभी के सामने कि किस बात का पैसा लिया जा रहा है। आप किस बात का पैसा ले रहे हो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हो सिर्फ क्लास में बैठ के, वो भी जल्द से जल्द, जैसे बच्चा बस ख़त्म हो कोर्स। आप एक दिन में 4-4, 8-8, 10-10 पीरियड उठा रहे हो, किसी और टीचर को पीरियड लेने नहीं दे रहे हो। कोर्स कंप्लीट करना है, कोर्स तो वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, आपके कराने ना कराने से कोई मतलब थोड़ी ना इसका। वो तो बच्चा यूट्यूब से भी कर लेगा। यूट्यूब से कितना किया आपने? यूट्यूब से हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कंप्यूटर बस पढ़ा था और नहीं कुछ पढ़ा। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा बना रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों का ही स्ट्रक्चर टीचर को इरिटेट करता है, और वो फिर उसके बाद क्लासेस में बहुत ज़्यादा वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, या फिर उसको कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलता, क्योंकि सारे बच्चे ही ऐसे हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका इन स्कूल एटमॉस्फेयर कैसा है, और उसको चेंज करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी, क्योंकि एट द एंड में स्कूल इफेक्ट किया ना। भले कोचिंग में बहुत ज़्यादा समय दिया, लेकिन स्टिल स्कूल इफेक्ट किया। टीचर्स ने कोई इफेक्ट किया? नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला, टीचर्स ने क्योंकि affect किया। लाइमलाइट में रहे नहीं हम, वैसे बच्चे किसी से मतलब भी नहीं, आधे टीचर को नाम भी नहीं पता होगा। और आई गेस तुमको बहुत सारे बच्चों ने भी आई गेस परेशान कर लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जो हर जगह जहाँ तुम जाती थी वहाँ पे जाके परेशान करते थे। ठीक है, नाम नहीं लूँगा, नंबर बहुत ख़राब आए उनके। ओके, तो बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं, मैं बीच बीच में लाता रहूँगा। और हाँ, ध्यान रखना, जैसे ही सृष्टि, और देखिए ऑन बोर्ड ऑन कैमरे पे कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। तो सृष्टि की जितनी भी वीडियोस आप लोग इंग्लिश में देखेंगे, मतलब इंग्लिश की, जिसमें फ्लैमिंगो, विस्तास और क्लास 11th की हॉर्नबिल और स्नैपशॉट वो कवर करेगी, वो सारी की सारी चीज़ें थोड़ा बहुत अपसाइड डाउन होने वाली हैं, क्योंकि वो नई है इन सब चीज़ों में। और आई गेस क्या रहने वाला है करिकुलम की, भाई किस एंथुसियाज्म से पढ़ाने वाली हो। कोई 88 पे डिली हो, हाँ 88 गए, तो भाई फ्यूचर में कितना एक्सपेक्ट किया है कि भाई बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको कितना स्कोर करवा दिया जाए। तो जो हम नहीं अचीव कर पाए वो मेरे बच्चों ने अचीव किया। तो सेम इशू तुम्हारे साथ भी रहने वाला है। एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे तुम ओवरऑल क्या कहते हैं पढ़ाने वाली हो, तो कितना एक्सपेक्टेशन रहेगा कि भाई कितना स्कोरिंग करवा दोगे बच्चों को? हम अपना 100% देंगे, जैसे मतलब जो भी रहेगा, जिस मतलब जितना भी मुझसे बन पाएगा मैं करूँगी, बट डिपेंड तो उन पे करता है वो कैसे पढ़ रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट मैंने आंसर इसलिए रखा क्योंकि टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू एज अ स्टूडेंट, इसने बस एक अपने आप को एक एज अ टीचर एज्यूम किया, और क्या जवाब दिया कि डिपेंड तुम पर करता है कि तुम कैसे पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहे और बहुत सारे आंसर्स। आई होप तुमको इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ तो ऐड होती रही। सृष्टि तो तुमको हर समय दिखती रहेगी चैनल पे। और भी कुछ क्वेश्चंस हो, तुम्हारी क्वेरी हो, तो मैं और सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूँ, मैं तुमको भी इनवाइट कर सकता हूँ। अगर तुम्हें भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना है तो कमेंट्स में बताइए, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर अपना नाम और अपना स्कूल, अपना क्लास या फिर अपना डेजिग्नेशन बताइए। हम ज़रूर आपको इन्वाइट करेंगे विद सम न्यू टॉपिक्स। आई होप आपको हमारी इन वीडियोज़ से कुछ लाइफ में वैल्यूज़ ऐड हो रही हों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हैव अ नाइस डे।